मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापर अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ के 53 नंबर के श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है। आत्म भावना भाने वाला आत्मार्थी अंतरात्मा कैसी परिणति से युक्त है, कैसी उसकी निरंतर भावना वर्त रही है, किस तरह उसे शुद्धात्मा की धुन सवार है, ये चर्चा चल रही है। जिन्हें भोगों की आकांक्षा होती है उन्हें 24 घंटे भोगों की धुन चलती रहती है। जिसे आत्मा की ही इच्छा है उसे धुन भी किसकी चल रही है, उस आत्मा की ही चल रही है। इसलिए यदि वो कुछ बोलता है तो वही बोलता है, मतलब आत्मा की ही बात करता है। किसी से कुछ पूछता है तो वही पूछता है ना। जैसे जिसकी रुचि होगी वही पूछेगा। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं ना कि धन का अर्थी हो तो राजा की श्रद्धा करता है ना, उसको जानता है, उसकी श्रद्धा करता है, उसका अनुचरण करता है। ऐसे ही जो आत्मार्थी है, मोक्ष का अर्थी है, वो जीव राजा को जानता है, जीव राजा की श्रद्धा करता है और उसका ही अनुचरण करता है। जो जिसका अर्थी है, जो जिसका प्रयोजन है, वही बात वो अन्य व्यक्ति से पूछेगा और वही पूछता है और वही इच्छा करता है और उसमें ही तत्पर होता है ना। यदि किसी को लोक में यदि किसी पदार्थ के संबंध में इच्छा होती है तो हम उस दिशा में बिना कहे ही आगे बढ़ जाते हैं। कोई को कहने की जरूरत थोड़ी पड़ती है कि हमें इस रास्ते पर चलने की जरूरत है। तो इसलिए तत्पर भी उसी में होता है। जब आपको उसकी ही इच्छा होगी, उसकी ही भावना होगी, तो उस दिशा में तत्पर होना भी स्वाभाविक है। इस तरह से जब आत्मा की धुन उस अंतरात्मा को सवार होती है और उसी के विचार में, उसी की वार्ता में चर्चा भी वही, चर्या भी वही, इस रूप से प्रवर्तता है, तो ऐसा वह अंतरात्मा येना विद्यामयम रूपम, जो अविद्या के संस्कार हैं उनको छोड़कर विद्यामयम व्रजेत, यानी ज्ञानमय होता है, अंतरात्म स्वरूप को पाता है, ज्ञान स्वरूप की, ज्ञानमय स्वरूप की प्राप्ति करता है। चलिए एक बार और अपन श्लोक पढ़ेंगे, फिर इसकी टीका के आधार से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तद ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् येना विद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। पद्यानुवाद। कथन प्रच्छना कामना तत्परता बढ़ जाए, ज्ञानमय हो परिणमन मिथ्या बुद्धि नशाय। चलिए टीका पढ़ते हैं। उस आत्म स्वरूप का कथन करना अर्थात अन्य को समझाना, दूसरों ने अर्थात जिन्होंने आत्म स्वरूप जाना हो उनसे वही आत्म स्वरूप पूछना, है ना। कोई व्यक्ति कहीं विदेश वगैरह घूम के आता है और किसी को दूसरे को वहां जाने की इच्छा हो तो फिर पूछेगा कि नहीं उस बारे में, वहां का मौसम कैसा रहता है, वहां पे कैसे करेंसी चलती है, खाना पीना कैसे करना है, वहां पर
ठंडे कपड़े ले जाएं, गर्म कपड़े ले जाएं, कैसे वहां पर जीवन का गुजारा चलेगा। तो जहां जाना हो उधर के बारे में पूरा श्रद्धा और निर्णय करना जरूरी है कि नहीं। जैसे मोक्ष तत्व की श्रद्धा के संबंध में कहा जाता है ना कि मोक्ष तत्व का श्रद्धान क्यों करना जरूरी है। अरे भाई, जहां अनंत काल तक रहना है पहले निर्णय तो कर लो वो मोक्ष है कैसा। अरहंत की श्रद्धा क्यों जरूरी है मोक्ष जाने से पहले। सिद्धों की श्रद्धा क्यों जरूरी है, क्योंकि अरहंत और सिद्धों के माध्यम से हम जब उन्हें समझते हैं अरहंत सिद्धों को, तो हम साथ ही साथ संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व को समझते हैं। इन तीन तत्वों की श्रद्धा में ये महान आत्मा गर्भित हैं। और सिर्फ संवर, निर्जरा, मोक्ष की श्रद्धा में ही गर्भित नहीं है। जिन आश्रव बंध का अभाव करके उनने अरहंत, संवर, निर्जरा तत्व प्रकट किया, मोक्ष तत्व प्रकट किया, तो हमें उन आश्रव बंध तत्व का भी निर्णय होता है, उसकी भी श्रद्धा होती है। और वो आश्रव बंध का अभाव और संवर, निर्जरा की उत्पत्ति, प्रकटता जिस जीव को जानने से हुई, ऐसे उस जीव का श्रद्धान भी अरहंत के श्रद्धान में गर्भित होता है ना। कई बार ऐसा होता है, ज्यादा ही क्या कहें, अध्यात्म का अजीर्ण किसी को पकड़ ले तो वो भगवान की भक्ति को नकार देता है ना। जबकि समय सार आदि ग्रंथों का आधार लेकर हम यदि अरहंत और सिद्धों को नकारते हैं, हमें यह भी विचारना चाहिए कि जिन कुंद कुंद ने वो समय सार लिखा है ना, वही कुंद कुंद ने 10 भक्ति लिखी है। वही कुंद कुंद ने उन 10 भक्ति के अंदर एक सिद्ध भक्ति लिखी है ना। तो सिद्ध भक्ति में सिद्ध भगवान का स्वरूप नहीं देखा होगा, अरहंत भगवान का स्वरूप नहीं जाना होगा। वही आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि जो अरहंत को जानता है वो ही अपनी आत्मा को जानता है। जब आप द्रव्य गुण पर्याय से, समग्रता से अरहंत को जानते हो तो उन अरहंत के जानने में आत्मा का जानना गर्भित है। कैसे गर्भित है? क्योंकि हम अरहंत के माध्यम से ये निर्णय कर लेते हैं कि भाई स्वानुभव की दशा कैसी है, मोक्ष कैसा है, संवर, निर्जरा कैसा है। तो वही चीज जानने के प्रति ललक निरंतर बने रहना, क्योंकि हमें जहां अनंत काल तक रहना है, एक बार निर्णय तो कर लें उसका कि भैया वो जगह ठीक ठाक है कि नहीं। अरे हम 2 दिन के लिए कहीं रुकने जाएं होटल वोटल में, है ना, तो हम पहले पक्का कर लेते हैं कि नहीं वो होटल ठीक ठाक जगह पर है कि नहीं, उसकी सिचुएशन क्या है, लोकेशन क्या है, कहां पर सिचुएटेड है। यदि हमें ये पता नहीं होगा, जबकि रहना आपको 2 दिन है, पंच कल्याणकों में 4 दिन 5 दिन के लिए रुकना होता है, तो सब कुछ कैलकुलेट करते हैं ना। अरे नहीं, वो 20 किलोमीटर दूर नहीं रुकेंगे, 10 किलोमीटर दूर नहीं रुकेंगे, हमें बिल्कुल नजदीक में रोको, पूरी व्यवस्था। 5 दिन के लिए रुकना है, जबकि तो जहां अनंत काल के लिए रुकना है उसका निर्णय करना अपने लिए जरूरी नहीं लगता है। और उस मोक्ष तत्व का निर्णय करने के लिए किन्हें जानना जरूरी है? कैसे होगा मोक्ष तत्व का निर्णय? अरे अरहंत को जानने से, सिद्धों को जानने से। अरहंत को जानने से अतीन्द्रिय आनंद का निर्णय होगा, है ना। सिद्धों को जानने से अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान का निर्णय होगा। और यह काम कराया है आचार्य कुंद कुंद ने। आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सार ग्रंथ में सबसे पहले क्या काम किया? उनका लक्ष्य तो क्या था? उपसंपयामि सम्मम। क्या था? मंगलाचरण में क्या बात कही उन्होंने? 5 गाथाओं का मंगलाचरण है। आचार्य कुंद कुंद के सभी ग्रंथों में सबसे बड़ा मंगलाचरण यदि कहीं पर है तो कहां लिखा उन्होंने? प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा। और उस मंगलाचरण की अंतिम लाइन, मतलब 5 गाथाओं की 10वीं लाइन, 5 गाथाओं की 10 लाइन हो गई ना, तो 10वीं लाइन में उन्होंने लिखा कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं प्रवचन सार, मैं प्रवचन सार के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहता हूं और तुम्हें भी क्या प्राप्त कराना चाहता हूं। क्या कराना है? उपसंपयामि सम्मम, समता की प्राप्ति हो, है ना। समता रस, वो कल अपने यहां पे नाटक हुआ चिदायतन में, है ना, महाभारत। तो वहां पे क्या है कि वो अभिमन्यु की जब मृत्यु हो रही होती है, तो अभिमन्यु की मृत्यु के समय पे वो कहते हैं बेटा रुक, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूं। तो बोलता है कि नहीं पिताजी, मुझे अब और कोई से रस की जरूरत नहीं है, मुझे तो समता रस की जरूरत है ना। ऐसा करके वो पूरा उस नाटक में बोलते हैं कि समता रस ही मेरे दुखों का अभाव कर सकता है। मतलब ये जैन पुराणों की विशेषता होती है कि घटनाओं के बीच में द्रव्यानुयोग का पुट मिलना चाहिए, है ना।
मतलब बहुत अलौकिक काम है। मतलब ये पिछले क्या कहें अब, इस मरुस्थल में, इस वर्तमान के मरुस्थल में ये जो थोड़ी बहुत अध्यात्म की, समझ लो कि कुएं खुदे हुए कहीं है ना, तो इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति और आश्चर्य नहीं है कि वो एकमात्र ये मुमुक्षुओं के कार्यक्रम में ही बचे हुए हैं। अब आप बता दो कि यूं तो बहुत हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं आयोजन के नाम पर, लेकिन आप देख लो ये 2-3 नाटक जो हुए हैं, वो इससे पहले एक नाटक हुआ था 2-3 दिन में, वो देखना आपको 14 गुण स्थानों को समझने की यात्रा, देखा ना? हाँ, पहले दूसरे दिन हुआ था वो। नॉर्मली आदमी को समझ में नहीं आए, उसमें पूरा बता दिया कि कैसे स्थिति कांडघात है, कैसे उसके स्थिति बंधापसरण होता है, कैसे गुण श्रेणी निर्जरा होती है, कैसे शुक्ल ध्यान के 4 पाए, 4 जो भेद हैं उनका कैसे वो होता है। मतलब आप सोचो, इतनी गूढ़ गंभीर बात नाट्य शैली में प्रदर्शित कर देने की कुव्वत है ना, काबिलियत, जो भी आप कह लो। नहीं तो लोग बाग कहेंगे अरे इतनी 25,000 20,000 की जनता के सामने तुम गुण श्रेणी निर्जरा बताओगे? पहले आजकल यही बात तो होती है, अरे तुम उनके सामने स्थिति कांडघात बताओगे, अनुभाग कांडघात, ये चर्चा करोगे? इन्हें तो बस यही बताओ, नाच गाना बताओ, खेल तमाशे बताओ। मतलब क्या चमत्कार हुआ है, ये चमत्कार नहीं लगता है, पंचम काल का आश्चर्य है ये, गुरुदेव श्री के होने के कारण कि यहां पे 25,000 की जनता को अपन ये समझा रहे हैं कि एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान क्या है, पृथकत्व वितर्क क्या है, ये समझा रहे हैं। सब, अरे सब हमारे ही आसपास के वो संदेश, हाँ संदेश ने लिखा है। मतलब ये संजीव जी उस्मानपुर है ना, उनका लड़का है ना, उसने अनुभव खनियादाना, अनुभव करेली, ये सब लोग, ये सब हमारे आसपास के ही लोग हैं। अभी सतपथ में होने वाली हैं बहुत, वो भी आप लोग देखोगे है ना। तो सतपथ की पूरी जो आकाशवाणी वगैरह, सबके पास अलग अलग काम ऐसे डिवाइडेड हैं। तो वो सतपथ के लिखने का मौका मेरे को मिला है ना, तो वो सतपथ में चलने वाली है पूरी। तो ये सब चीजें अपन इसमें पुट कब डाल पा रहे हैं? मतलब हमने तो गुरुदेव को देखा नहीं है ना, लेकिन हमारे पास तक यदि ये तत्व आया है और आज हमसे आगे वाली पीढ़ी तक जा रहा है, अब मान के चलो 10, 12, 15 साल छोटे हैं ये सब लोग, संदेश वगैरह मुझसे 22 साल, 23 साल, 21 साल की उम्र है ना, इन तक भी वो बात जा रही है। ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो लगन, ये जो धधक लगी है कि एक छोटा सा संस्थान खुल तो जाता है ऐसे ही मजाक मजाक में, ऐसे ही खुला होगा, वार्ता चर्चा करते हो कि भैया ये टोडरमल स्मारक बना दिया, इसका क्या करें? तो लोगों ने अलग अलग राय दी। कोई कहने लगे कुछ नहीं, यहाँ पे सिलाई मशीनें रख दो है ना, कई विधवा स्त्रियां के कपड़े वपड़े सिलेंगी, रोजगार से जुड़ जाएंगी, ऐसी ऐसी अकल दी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ विद्यालय खोलोगे तो ही मैं यहाँ आऊंगा, नहीं तो मेरे को बुलाने की बात मत कर देना। वो उनके एक निर्णय ने, और जो श्रेष्ठी भी उस समय के हुए होंगे उन्होंने कर दिया। अब आपको क्या मालूम है, अब आपकी जैसे यहाँ बैठ के सरवार सिद्धि की मीटिंग हो गई, अरे आज से 20 साल बाद वही सरवार सिद्धि एक मिसाल कायम कर देगा, तो कोई को मालूम रहेगा कि वो इधर बैठ के हुई थी उसकी प्लानिंग, ऐसे ही बैठे बैठे बातों बातों में वो प्लानिंग हुई थी, कल को वो कमाल हो जाता है। तो ऐसा ही होता है, और ये संतति अगले समझ लो 18,000 साल तक चलना है ऐसे ही। तो खैर कहने के अभिप्राय वो है कि वो अभिमन्यु ये बोलता है, उसमें बीच बीच में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए। मैं तो क्या है कि बीच बीच में घर में चल रहा था तो चलते फिरते ही सुन रहा था है ना, बैठ के मेरी हाँ बहुत सोचो, इतना 20,000 की जनता देखती रही ऐसा करके। ये सब चीजें हैं, ये चीजें छोटी छोटी दिखने में आसान लगती हैं, लेकिन आप विचार करो कि कितनी कसावट के साथ चीजें लोगों के सामने रख दी हैं। हाँ बिल्कुल, लास्ट में हाँ बिल्कुल तो खैर ऐसा है, तो वो वहीं पर ये बात बोलता है, समता रस का महत्व बताता है ना। अब चलो अब अपने पास सजाओ वापस है ना, लौट के है ना। तो ऐसे समता रस का पान करने की वो बात करता है। तो वही बात आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि मैं ये जो प्रवचन सार लिख रहा हूं, उब संपयामी सम्मम, ये तो उनका विजन था, लेकिन उन्होंने उस समता रस के पान करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या बताया? समता की प्राप्ति के लिए तो वो बोलते हैं 201 नंबर की गाथा में
पडिवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, कि भाई श्रामण्य अंगीकार करो यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो, 201 गाथा में। लेकिन श्रामण्य अंगीकार करने से पहले करो क्या? अतीन्द्रिय सुख किसको कहते हैं और अतीन्द्रिय ज्ञान किसे कहते हैं, ये समझो। यदि तुम्हें अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख से ज्यादा अपना ज्ञान मतलब इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख ज्यादा वैल्यूबल लगता है, ज्यादा वजनदार लगता है, तो उन्होंने 62वें नंबर की गाथा में लिखा यही अभव्यता का लक्षण है। अब मतलब ये तो एक 3rd डिग्री का टॉर्चर है आचार्य कुंद का, कि यदि हमें लगता है भगवान के सामने खड़े तो हैं क्या हाथ जोड़ के, लेकिन हमें लग रहा है कि हम आज अच्छी शर्ट पहन के आए हैं, तुम्हें ये लग रहा है ना यदि, तो कहते हैं बस अभव्यता का चिन्ह है ये, और कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपना इंद्रिय सुख ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब आश्चर्य होता है, गर्मी का मौसम हो तो लोग भगवान को बाद में देखते हैं, पंखे का खटका पहले देखते हैं, है ना। तो अब आप सोच लो वो मंदिर के अंदर कैसे इंद्रिय सुख को पुष्ट कर रहा है भगवान के सामने, अभी लोगों को पता नहीं चलता। पहले उनका देखेंगे पंखा की बटन कहां है, तो वो पंखा चालू करें, तो आपको लग रहा है कि नहीं अंदर की प्रतीति में पड़ा हुआ है कि नहीं, कि अंदर में इंद्रिय सुख हमें ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। भरे हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े, उस पद्धति बुद्धि से खड़े हुए, अभी क्या करोगे, इस वृत्ति को क्या कहेंगे, होता है कि नहीं। तो ये उन्होंने कहा कि पहले निर्णय करो, तुम जिस श्रामण्य को अंगीकार करने जा रहे हो, यदि तुम्हें उसका अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान का भरोसा नहीं होगा ना, तो श्रामण्य तुम्हें बोझ बन जाएगा, श्रामण्यपना बोझ बन जाएगा। मैंने एक बार बताया था शायद कि वो है श्वेतांबर साध्वी या कुछ मेरे को मिली, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की, 2-3 साल तक समय सार सुनने के लिए बुलाती थी, यहाँ काकीनाड़ा, राजमुंदरी, एल्लोर, विजयवाड़ा, इसी तरफ उनका बिहार होता था। तो मैं गया भी 2016, 17, 18, 19, अब बाद में, पहले थोड़ा सा फ्री भी रहते थे तो चले जाते थे। तो 2-3 साल बाद उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट किया कि भैया ये सब लोग हमको 6ठे 7वें गुण स्थान वाला मान के पूजते हैं, वहां पर तो है ना स्त्रियों को 6वां 7वां गुण स्थान भी माना है, तो लेकिन हम सही बता रहे हैं, अंदर से 19 साल में हमने ये पद धारण किया था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है हम समय काट रहे हैं और अंदर में कोई सुख की कणिका नहीं है। ये एक्सेप्ट किया उन्होंने, हालांकि आग्रह इतने मजबूत हैं कि वो बदल नहीं पा रहे, इसके बावजूद भी, मानते हुए भी कि हमारे जीवन में सुख नहीं है ऐसा। और ऐसे कई हैं, कोई भी थोड़ा भी ईमानदारी के साथ दिगंबरत्व धारण किए हुए है वो भी मानेगा। निर्वाण सागर महाराज जी की बात अपन ने कही थी उस दिन, तो वो बोलते थे ये बात कि भाई मैं तो भावावेश में, भावुकता में किसी दौर में मैंने वो पालन कर लिया था ये, लेकिन मेरे को यदि सही तत्व ज्ञान समझ में आता तो पहले तो मैं निर्णय पर जोर देता और उसके बाद ये चारित्र अंगीकार करता। जो कल अपनी बात निकली थी ना, पहले जागो और फिर भागो, है ना, बिना जागे नहीं भागना है अपन को। ऐसे ही उपसंपयामी सम्मम, समता की प्राप्ति होगी तो श्रामण्य पने से, ये बात तो फिक्स है, पक्की है, लेकिन वो श्रामण्य पने से पहले निर्णय तो पक्का करो कि हमें आखिर जहां पर रहना है अनंत काल के लिए, जो अतीन्द्रिय सुख हमको भोगना है, उस अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप क्या है, और यदि उसका स्वरूप जाना तो जानने के बाद ये मानो कि मेरा ये जो सुख है ये सही नहीं है। देखो कल अपनी एक बात निकली थी कि हमें पोषण मिलना चाहिए, तो पोषण का सोर्स डायरेक्ट लो ना, इनडायरेक्ट सोर्स क्यों ले रहे हो। कल अपनी बात निकली थी ना कि वो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो प्रोटीन का सोर्स इनडायरेक्टली ले रहे हैं, आप डायरेक्ट सोर्स से जुड़ो। हमें आपके आनंद से कोई ऐतराज नहीं है, आप जो भोगों में आनंद ले रहे हो ना और जो आनंद महसूस करते हो, हमें उस आनंद से कोई ऐतराज नहीं है। हम आपके आनंद में क्यों बाधा बनना चाहेंगे। कोई भी आचार्य, कोई भी गुरुवर, पंच परमेष्ठी, आपको मजा आ रहा है ना, आनंद आ रहा है, तो उन्हें आनंद से कोई ऐतराज नहीं है। उन्हें ऐतराज इस बात से है कि वो आनंद पराधीन है। अरे जो आनंद किसी वस्तु के आधार से खड़ा हुआ है, वो वस्तु के चले जाने पर वो आनंद चला जाएगा। और हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप आनंद के लिए किसी वस्तु के मोहताज नहीं हो, इसलिए उस वस्तु की पराधीनता छोड़ो। दूसरी चीज पराधीनता तो है, दूसरी अनित्यता है, क्षणिकता है। यदि ये आनंद हम पर्याय बुद्धि करके, हम इस पर्याय में तन्मय रहकर, हम भोगों को भोगते हुए यदि शाश्वत ऐसे ही सुखी रह सकते, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आपको टीवी देखकर, भोजन करके, घूम के फिर के, धन कमाकर यदि आप शाश्वत आनंद को भोग रहे होते, तो हम तो नहीं कहते, हम तो खूब कहते कि हाँ खूब पैसा कमाओ,
हम तो बिल्कुल नहीं कहते। खूब आपको खूब पिक्चर देखो, खूब भोजन करो, खूब रेस्टोरेंटों में जाओ, खूब जो भी विषय सेवन है, काम सेवन है, जो कुछ भी आपको लगता है आनंद का कारण, हम कह रहे हैं करो ये सब चीजें। लेकिन समस्या क्या है इस आनंद में? भैया क्षणिक है ये। और क्या है अगली चीज? बंध का कारण है। 3 तर्क दिए ना इस आनंद के, है सपरम बाधा संयम बंध कारणम। सपरम बाधा संयम, बाधा सहित है, मेरे स्वरूप से विपरीत है, और बंध का कारण है, असुचि है। यहां पर समय सार में बोलते हैं ये असुचि है, आश्रवादी भाव, ठीक है ना, असुचि है, अनित्य है और विपरीत है। और प्रवचन सार में इस इंद्रिय सुख के लिए बोलते हैं मेरे स्वरूप से विपरीत है, बंध का कारण है और बाधा सहित है। निर्बाध आनंद नहीं है। कितनी बाधाएं, एक भी आनंद को यहां पर रखो आप अपने, जिस इंद्रिय आनंद को, और उसकी बाधाएं देखो कितनी कितनी है। आपको यदि ये लगता है कि धन कमाना आनंद का कारण है, उस धन कमाने के कारण को देखो कितनी बाधा है। इन्हीं पूज्यपाद आचार्य ने इष्टोपदेश में लिखा, 17वें 18वें नंबर के आसपास का श्लोक है। उन्होंने कहा कि देखो इस जगत के जीवों की स्थिति कैसी है। धन की इच्छा दुख का कारण, धन कमाने का प्रयास दुख का कारण, धन की सुरक्षा करना वो भी बोझ, वो भी दुख का कारण। सुरक्षा करना कितनी बड़ी चिंता है, कहां इन्वेस्ट करें, कहां लगाएं पैसा, कितना तनाव रहता है इस बात के लिए। और धन चला जाए तो भी दुख। अब धन की इच्छा से लेकर धन के जाने तक की चारों दशाओं में क्या क्या है? दुख ही दुख है। लेकिन देखो कमाल की बात, इस पूरे लोक को, इस दुनिया को, उस धन में सर्वत्र सुखी सुख दिखता है, जबकि सर्वत्र दुखी दुख था। एक जगह और लिखा उन्होंने, देखो मोह का महात्म्य कैसा है कि धन यदि बढ़ता है तो इसको प्रसन्नता होती है। बैंक में रख दिया आपने, म्यूचुअल फंड में रख दिया, शेयर मार्केट में रख दिया है, जो भी कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, जमीन खरीद ली, चलो तो आप कहते हैं ना, अरे 5 लाख की खरीदी थी, 1 करोड़ की हो गई 10 साल में। तो 10 साल में 5 लाख की 1 करोड़ की होने में खुशी है, लेकिन ये 10 साल चलेगा इसका दुख नहीं है है ना, इसका दुख नहीं होता है। और ये देखो अपन जब भी अपन कोई चीज खरीद के लेके आते हैं तो कहां किस बात के लिए खुश होते हैं? ये हमने जो कपड़ा लिया था ना, 6 साल हो गए वैसा का वैसा रखा है। ये मेरा जो चश्मा है ना, ये बिल्कुल 3 साल से ऐसा का। अरे तेरे 3 साल चलेगा ये सोच, 1500 के चश्मे की मत सोच है। ये चश्मा तेरा 3 साल में एकदम अच्छा रखा हो, इसकी क्वालिटी की तुझे कदर आ रही है, लेकिन जो जीवन के 3 साल चले गए उसका तुझे दुख नहीं हो रहा है। तो इस चीज में खुश होता है, वक्त बिताने में, वक्त के जाया करने में, गंवाने में खुश होता है। कैसी कैसी उल्टी मान्यता प्रवृत्ति चल रही है। पहले ही नंबर पे ये पूछते हैं कितना चलेगा। अरे वो चलेगा तो चलेगा, तू तो ये बता तू कितना चलेगा अपन खुद कितने चलेंगे इसका भी तो विचार करो। चलो चल गई वो चीज, वो पौधगलिक चीज चल गई, जूता चल गया 4 साल। अरे जूता 4 साल चलने की खुशी मना रहा है, तेरे 4 साल तो चले गए वो समझ में नहीं आ रही। तो इसे उन्होंने कहा, इन्हीं आचार्य पूज्यपाद ने, कि देखो तो कमाल क्या हो रहा है, दुनिया की बौद्धिक दिवालिया हो गया है कि क्या हुआ है कि इसको धन बढ़ने पर खुशी होती है, लेकिन समय जाने पर इसको जरा सा भी रंज नहीं होता, अंदर में खेद नहीं बरतता है कि मेरे देखो जीवन के 10 साल चले गए और वो 5 लाख के 25 लाख हो गए तो खुशी होती। LIC कराई थी 6,000 रुपए की, 20 साल बाद उसका देखो ये 10 लाख रिटर्न मिल गया, खुशी हो रही है। अरे भाई 20 साल बाद तुझे 10 लाख मिल गए तो तुझे खुशी हो रही है, लेकिन 20 साल चलेगा इस चीज की कोई वैल्यू नहीं आ रही है। समझ में आया ना? ये क्या कहें इसे ही वो बनारसी दास जी का कल अपन पद याद कर रहे थे ना, बंद अधिकार का, कि ये गंवारों सी दशा है इसे यही बोलते हैं। रखा है ना यहाँ पे, अब जब वो 2 बार याद आ गया वो, तो उसे पढ़ना जरूरी है है ना। उसमें एक लाइन और बहुत अच्छी है, देखो, बंद अधिकार 10वें नंबर का छंद है ये। हाँ ये है रखा हुआ। हाँ देखो, मैं तो कल साफ साफ बोल नहीं पा रहा था, अभी देखो इससे पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। कांच बांधे शेर सो, सुमनी बांधे पाए ने सो, जाने ना गवार कैसी मनी कैसो कांच है ये पहली लाइन है उसकी।
है ना, कांच को बांधता है सिर से और सुमनी यानी मणि को बांधता है पैर से। जाने ना गवार, है ना, कि गवार जानता नहीं है कि कैसी मणि है और कैसा कांच है। मणि किसको कहते हैं और कांच किसको कहते हैं, गंवार को इतना ही नहीं पता है। 20 साल में 5,000 के या 5 लाख के 25 लाख हो गए तो उसे कदर आती है, लेकिन 20 साल चले गए इस बात का गम नहीं होता। इसे बोलते हैं जाने ना गंवार, कि तेरा जीवन तो था मणि और 20 लाख रुपए थे कांच, लेकिन जाने ना गंवार कि कैसी मणि है और कैसा कांच है। समझ में आया। और देखो अभी और आगे बोलेंगे, यो ही मूल झूठ में मगन झूठे ही को दौरे। देखो क्या बोल रहे हैं, मोही मूल, यो ही मूल झूठ में, इसी तरह से ये मूल अज्ञानी झूठ में क्या है, मगन। यो ही मूल झूठ में मगन झूठे ही को दौड़े, और दौड़ता काय के लिए है, जहां भी झूठ मिल रहा है ना, वहां के लिए दौड़ा दौड़ा चला जाता है। ठीक है ना, जो अपनी इस गाथा में आ रहा है ना, तत्पर, है ना, तत्पर किसके लिए तत्पर है, जो अंतरात्मा कहां दौड़ रहा है, अंतरात्मा आत्मा के लिए दौड़ रहा है, लेकिन ये मोही मूल जो है ये काय के लिए दौड़ रहा है, झूठ के लिए दौड़ रहा है। झूठी बात माने पैना जाने कहां साच है, और झूठी बातों को ही मानता है लेकिन ये नहीं मानता कि सच कहां है। ठीक है ना, मनी को परखी जाने जौहरी जगत माही, लेकिन मन को परख कर जो जौहरी जगत माही, जो जग में जौहरी है वो क्या करें, सांच की समझी ज्ञान लोचन की जांच है। लेकिन जो जौहरी हैं उन्हें मालूम है कि कांच क्या है और मणि क्या है, और कांच और मणि का अंतर उनको मालूम है, इसलिए सांच की समझ है उनको, सत्य की समझ है। और सत्य की समझ है तो क्यों है, क्योंकि ज्ञान लोचन से उसकी उन्होंने जांच करी है। ज्ञान लोचन, ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, अज्ञानी के तो ज्ञान चक्षु बंधे हुए हैं, दूसरी निगाहों से देख रहा है। और ज्ञानी के ज्ञान चक्षु क्या है, आगम चक्षु साहू, आगम से दुनिया को देखता है, आगम से चीजों को देखता जानता है ना। जहां को जुवासी सो तो तहां को मरम जाने। अब देखो अगली बात क्या कह रहे हैं, जहां को जुवासी, जो जहां का रहने वाला है ना, वो सो तो तहां को मरम जाने, वो वहीं का मरम जानता है जो जहां का निवासी हो। जो धन संपत्ति में जिसने जिंदगी गुजार दी ना, वो उसे ही मरम बोलेगा, मर्म बोलेगा, मरम यानी मर्म, उसे जिंदगी का मरम वो ही लगेगा। अरे अब तो क्या बोले, ये जो सूकर ऊकर होते हैं ना, इनका मानवीयकरण कर दो। मैंने एक बार शायद किया भी था पहले। यदि इन सूकरों से बोलो कि तुम यहां आकर 2 मिनट व्याख्यान दो, तो वो यही बताएंगे कि जीवन की सबसे धन्यता कहां पे है। सूकरों से पूछ दो तो वो यही बताएंगे। उन लोगों में भी ये चलता होगा ना, कि वो भी ये कहते होंगे कि भैया जिसके पास ज्यादा विष्टा है तो वो कहेगा कि हम तो धनपति हैं, है ना, जिसके पास कम विष्टा है वो ऐसा ही है, रोडपति हैं। जहां को जो वासी, जो जहां का वासी होगा वो वहीं की बातें करेगा, वहीं का मरम जानेगा, वैसी शिक्षाएं देगा, वैसी बात। अब अपन को क्या लगता है, अपन दुनिया में जहां पूरी लोग बाग भाग रहे हैं, देखो लोग बाग आइडियल बनाते हैं, भाई वो शाहरुख खान का इंटरव्यू आ रहा है, शाहरुख खान तुमको क्या बात बताएगा बताओ। अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू आ रहा है, क्या बात बताएगा, जीवन 80 साल 82 85 साल की उम्र में जो किया वही। अंबानी का इंटरव्यू आ रहा है, क्या बताएगा। लोगों के आइडियल हैं, और फिर वहां से वो सुनेंगे कि हाँ इनसे हम ले लें, इनसे कुछ मर्म की बात ले लें। भैया जहां को जो वासी वो तहां को मरम जाने, वो दूसरी बातें नहीं करेगा, वो अपने जीवन का ध्येय, जीवन का उद्देश्य वही बताएगा। एक बार की बात है, वो पीवी सिंधु का इंटरव्यू आ रहा था, तो पीवी सिंधु कहती से प्रश्न पूछा कि आपने कोई टीम गेम को क्यों नहीं चुना। टीम गेम, टीम गेम समझते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, ये टीम गेम होते हैं, आपने इंडिविजुअल गेम को क्यों चुना। तो कहते हैं कि कई बार टीम गेम में इंडिविजुअल टैलेंट दब जाता है। आप व्यक्तिगत तो अच्छा कर रहे हो लेकिन पूरी टीम खराब कर रही है, तो क्या होगा, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने वो चीज नहीं चुनी। एक बार क्या हुआ, वो जो फुटबॉल खेलता था अपने यहाँ का, ये मोहन बागान वगैरह की टीम में भी रिटायर हुआ है, मैं नाम एकदम से स्मरण नहीं आ रहा, वो फुटबॉल का खिलाड़ी था। तो उससे पूछा कि आप तो दूसरे भी कई खेलों को चुन सकते थे,
लेकिन आपने टीम गेम को क्यों चुना, और वो भी फुटबॉल जैसे गेम को क्यों चुना? तो वो क्या बोलता है कि इंडिविजुअली तो कोई भी आगे बढ़ सकता है, दम तो तब है जब टीम को लेके आगे बढ़ो, है ना। अब बोलो किसको सही मानोगे? अब आप बताओ कौन सा मर्म है? दोनों चीजें आ गई काउंटर अटैक में। एक व्यक्ति कह रही है इंडिविजुअल गेम का, और दूसरा टीम गेम को सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, जो जहां जिंदगी देता है वो उसी की बात करता है। जहां को जो वासी सो तहां को मरम जाने, है ना। जहां का जो वासी है। अब हमें भी क्या लगता है कि हम लोक में ऐसे ही लोगों से पूछते हैं, अब तुमको कौन बताएगा जीवन का मरम? बताओ, जीवन का मरम ज्ञानी बताएंगे। यहां पर जो एक बात आई ना, तत्परान प्रच्छेद, अभी अपन ये टीका पढ़ रहे थे, वो तत्परान प्रच्छेद की टीका में ये सब चर्चा चल रही है कि जो अनुभवी हैं उनसे स्वानुभव की बात पूछे। ये वाली टीका की लाइन है, और इस टीका की लाइन में ये बात इतनी निकलते हुए यहां तक आ गई है कि जहां को जो वासी सो तहां को मरम जाने। अब बताओ, आप दुनिया में मरम पूछोगे, जीवन का मर्म क्या है, कौन बताएगा? वो ये बताएंगे, संदीप माहेश्वरी वगैरह आते हैं, हैं? मैं एक बात आपको बोलता हूं, ये मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो बस ये कहते हैं प्रसन्न रहो, खुश रहो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो, है ना, जिसमें आनंद आए, दुनिया की परवाह मत करो, किसी की परवाह मत करो। वही स्वच्छंदी बना रहे हैं वो आपको, गलत फहमी में मत रहो। एक बार मैंने पहले भी कहा कि आर्त ध्यान को रौद्र ध्यान में बदलने का नाम मोटिवेशन है दुनिया में। समझ में आया क्या है? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में बदल जाए, इसका नाम मोटिवेशन है। धर्म ध्यान में बदलने का नाम मोटिवेशन नहीं है लोक में, और इसी की दुकानें खुली हुई हैं। आप डिप्रेशन में थे और बाद में आप गाना सुनते हुए मजे लेने लगे, पैसा कमाते हुए मजे लेने लगे, गार्डनिंग करते हुए मजे लेने लगे, तो लोग बाग कहेंगे कि देखो आनंदित है, प्रसन्न चित्त है। आपका आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में बदल गया। सिनेमा देखते हुए आपको आनंद आने लगा, घूमने फिरने में आनंद, जबकि जीवन की हुंकार है अंदर की। क्यों होता है 40, 45, 50 साल के बाद आपका क्यों एकदम वो होता है, डिप्रेशन में आदमी क्यों जाता है? क्योंकि आसक्ति बनी रहती है, शक्ति चली जाती है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो वो सत्य से तो कभी उसने वास्ता किया नहीं, अपना जुड़ा नहीं, तो उसका डिप्रेस होना स्वाभाविक है। यदि भेद विज्ञान की बात उसने सुनी होती तो वो उसे हटाने का प्रयास करता, उस आसक्ति को तोड़ने का प्रयास करता, जोड़ने का प्रयास नहीं करता। 30-32 साल की उम्र में आपका एक रुतबा था, 65 साल की उम्र में वो रुतबा नहीं है। तो अब आप ये चाह रहे हो कि वैसे ही रुतबा मेरा हो। भैया, जब 32 साल की उम्र में आपका रुतबा था ना, तो आज किसी नए 32 साल वाले का रुतबा होगा, आपका नहीं होगा। यदि इसी तरह से अब आप उस सत्य को स्वीकार करो, अब आप चलाने की कोशिश मत करो कि ऐसे ही समाज में प्रतिष्ठा, देश में, लोक में, सब में मेरी प्रतिष्ठा हो, यह संभव नहीं है। लेकिन जो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अंदर की आवाज आ रही है कि बाहर के भोगों में सुख नहीं है, लेकिन इंसान इस सत्य से जुड़ता है नहीं, और बाद में वो वही आसक्ति को जोड़ने के चक्कर में लगा रहता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब आप मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाओगे तो वो यही कहेगा कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, तुम गाने सुनो, तुम पहले की तरह फिल्में देखो, तुम पहले की तरह दोस्तों यारों के साथ मिलके गप्पे मारो, यही करो। तो क्या किया उन्होंने? आर्त ध्यान को रौद्र ध्यान में बदलने का प्रयास किया। समझ में आया ना? तो जहां को जू वासी सो तो तहां को मरम जाने, जाको जैसो स्वांग ताको ताही रूप नाच है। जिस जिसका जैसा जैसा स्वांग है वो ताउम्र वैसे ही का वैसा नाच रहा है। तुम सेठ हो, ये स्वांग है, ये स्वरूप नहीं है। तुम पुरुष हो, ये स्वांग है, ये स्वरूप नहीं है। तुम पिता हो, ये स्वांग है, ये स्वरूप नहीं है। तुम पत्नी हो, पति हो, ये स्वांग है, स्वरूप नहीं है। तुम सास हो, ससुर हो, ये स्वांग है, स्वरूप नहीं है। लेकिन तुम सास के स्वांग में नाचोगे तो फिर दुखी हुए बिना नहीं रहोगे। समझ में आया? ससुर के स्वांग में नाचोगे तो दुखी हुए बिना नहीं रहोगे, पिता के स्वांग में नाचोगे दुखी हुए बिना नहीं रहोगे, पुरुष के स्वांग में नाचोगे दुखी हुए बिना नहीं रहोगे। वो यहां कह रहे हैं जाको जैसो स्वांग ताको ताहा तैसो नाच है। वो बस वैसा का वैसा नाचने में जुटा हुआ। समझ में आया ना? अब देखो हम पूरा एक साथ पढ़ते हैं तो साथ में मजा मिलेगा, है ना? अर्थ समझ में आ गया? कांचे बांधे सिर सो, सुमनी बांधे पाए ने सो,
जाने ना गवार, कैसी मनी कैसो कांच है। यो ही मूल झूठ में मगन, झूठ ही को दौरे, झूठी बात माने पैना जाने कहाँ साच है। मनी को परखी जाने जौहरी जगत माही, साच की समुझी ज्ञान लोचन की जांच है। जहां को जुवासी सो तो तहां को मरम जाने, जाको जैसो स्वांग ताको ताही रूप नाच है। समझ में आया ना? बस उसका वैसा ही का वैसा नाच है। तो ये यहां पर कह रहे हैं भाई महत्व समझो। पैसा आ गया थोड़ा सा चंद वर्षों में, लेकिन जीवन के अमूल्य क्षण चले गए, उसे समझो। समझ में आया? आसक्ति घटाने का प्रयास करो, धन जोड़ने का प्रयास मत करो। पुरुषार्थ सच्चा वो है, इच्छा घटे इसमें पुरुषार्थ है, धन बढ़े इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि जो भी व्यक्ति धन जोड़ने के कार्य में प्रवृत्त रहा है, उसे हर व्यक्ति को अपना धन कम ही लग रहा है। धन कभी किसी को ज्यादा नहीं लगता है। किसी के लिए गाड़ी खरीदने पैसा कम पड़ रहा है, किसी को सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने कम पैसा पड़ रहा है, किसी को फर्स्ट हैंड खरीदने कम पड़ रहा है, किसी को 50 लाख की गाड़ी खरीदने कम पड़ रहा है, किसी को 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदने कम पड़ रहा है। पैसा सबको कम पड़ रहा है। समझ में आया? कोई किराए भरने के लिए पैसा कम पड़ रहा है, कोई किराए के मकान से अपने मकान में आने के लिए पैसा कम पड़ रहा है, किसी को फ्लैट खरीदने पैसा कम पड़ रहा है, किसी को इंडिविजुअल जमीन से जुड़ा हुआ मकान वो खरीदने पैसा कम पड़ रहा है, किसी को अच्छी कॉलोनियों में घर खरीदने पैसा कम पड़ रहा है, किसी को 1000 था तो 10,000 स्क्वायर फीट का खरीदने कम पड़ रहा है। पैसा तो सबको ही कम पड़ रहा है। समझ में आया? तो बोलो पुरुषार्थ क्या है? धन जोड़ना पुरुषार्थ है कि इच्छाएं घटाना पुरुषार्थ है? आचार्यों ने उस उपाय के लिए प्रेरित किया है कि इच्छा घटाने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि यही वास्तविक पुरुषार्थ है। नहीं तो ये ऐसी दौड़ है, बिना स्टंप नहीं लगे हुए और गेंदबाजी करने के लिए कहा जा रहा है आपसे, है ना? धन जोड़ने की दौड़ ऐसी है, बिना, समझ गए ना, वो क्रिकेट की पिच पर क्रिकेट की पिच पर स्टंप नहीं लगे हुए हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है बॉलिंग करो, तो भैया बिना लक्ष्य के कहां बॉल डालोगे? बिना गोल कोर्ट के आपको फुटबॉल खेलने के लिए कह दिया जाए, और पूरी दुनिया ऐसे ही फुटबॉल खेल रही है। गोल कोर्ट नहीं है, कोई गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, अंतिम बिंदु किसी का निर्धारित नहीं है, लेकिन सब लोग बस लगे हुए हैं, बस दौड़ो भागो, खेलो कूदो दौड़ो भागो, लेकिन कोई आनंद का कोई पॉइंट नहीं चुन लिया है कि इस पॉइंट पर, इस बिंदु पे आके हमको ठहरना है। ये ठहरने की बात है, रुकने की बात है। तद ब्रूयात् तत्परान प्रच्छेद तद इच्छेद तत्परो भवेत, ये ना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम ब्रजेत। देखो अभी आगे बढ़ते हैं। अन्य को समझाना, दूसरों ने अर्थात जिन्होंने आत्मस्वरूप जाना हो उनसे वह आत्मस्वरूप पूछना तथा उस आत्मस्वरूप की इच्छा करना, अर्थात उसको परमार्थ स्वरूप मानना, उसमें तत्पर रहना, अर्थात आत्मस्वरूप की भावना का आदर करना। इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। ये पंडित जी ने, टोडरमल जी ने इन सब ग्रंथों को पिया है घोंट के। उनके जीवन भर की श्रुत साधना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में झलकती है। करणानुयोग के तो सिद्धहस्त विद्वान थे ही, लेकिन द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग का भी अपनी थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने इन चीजों को भी, इसमें भी जीवन लगाया। मुझे तो कई बार सोचने में आता, इतनी कम उम्र 47 वर्ष में तो उनका देहावसान हो गया, और उन्होंने जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी थी उनकी विद्वत्ता तो वहीं झलक जाती थी। 1821 में देहावसान हुआ, विक्रम संवत शायद, है ना, यही थी ना, तिथि थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, और शायद 1791 की वो चिट्ठी थी, कब की अपन ने जो पढ़ी थी, 20-25 साल पहले। मतलब उस चिट्ठी के बाद उन्होंने वो सब टीकाएं लिखी, क्योंकि वो सबसे पहली रचना मानी जाती है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो सबसे आखिरी थी। उनकी उपलब्ध रचनाओं में से रहस्यपूर्ण चिट्ठी पहले है, और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ही उनकी विद्वत्ता झलक जाती है। और द्रव्यानुयोग का विषय कितना क्लियर था, करणानुयोग कितना क्लियर था, इसके दर्शन तो उनके रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ही दिख जाते हैं। तो सोचो, अमूमन 20-22 साल, 25 साल ज्यादा से ज्यादा उम्र रही होगी, तभी चीजें एकदम स्पष्ट थी।
और वही बात सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में वो लिखते हैं, क्यों ये इतना काम कर रहा है, क्यों लोगों से पूछता है, क्यों लोगों से इतनी बातें करता है, क्यों वो ही बोलता है, क्यों उसकी इच्छा करता है, क्यों प्रश्नोत्तर करता है, क्यों करता है ये सब। उत्तर दिया उन्होंने, क्योंकि इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। अब यहां पे लिख रहे हैं ये तत्पर यानी क्या, उस आत्मा की यानी आत्म स्वरूप की भावना का आदर करना। अब हम कहां कहां किसके दशा में निरादर करते हैं, मैं कोई उदाहरण नहीं दूंगा, समझ लेना कि जब भी कोई तत्व चर्चा के लिए ही जिसके पैर नहीं चल रहे, उस तत्व चर्चा को सुनने के लिए ही जिसके पैर नहीं चल रहे, उसके आत्मा में जाने के लिए कैसे उसका पुरुषार्थ जोर मारेगा। हम बता सकते हो, ये भावना के आदर। अपना कार्य समझो, अपना कार्य होता क्या है। हमें अपने कार्य सब लग रहे हैं दुनिया भर के, लेकिन जो वाकई में अपना कार्य है वो अपना कार्य अपना नहीं लग रहा है। तो आत्मस्वरूप की भावना का आदर करना, जिससे अर्थात इस प्रकार आत्मस्वरूप की भावना करने से अविद्यामय स्वरूप का अर्थात बहिरात्म स्वरूप का त्याग करके विद्यामय रूप अर्थात परमात्म स्वरूप प्राप्त किया जा सके। इसलिए ऐसे आत्म स्वरूप की भावना को और प्रकृष्ट रूप से आगे बढ़ाना, ऐसी यहाँ पर हमें प्रेरणा देते हैं, संदेश देते हैं, अंतरात्मा की जीवन स्थिति को दर्शाते हैं। तो ऐसी यहाँ पर बात कही, और अब अपन इसके भावार्थ और विशेष स्पष्टीकरण पर आगे कल चर्चा करेंगे। एक बार पुनः श्लोक पढ़ लेते हैं और फिर चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तद ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् येना विद्यामयं रूपम् त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। कथन प्रच्छना कामना तत्परता बढ़ जाए, ज्ञानमय हो परिणमन बुद्धि नशाय। अपन बार बार बोल रहे हैं ताकि अपनी जबान पर चढ़ जाए, है ना, याद हो जाए। ऐसा ही है, वही पूछता है, वही इच्छा करता है, वही उसका ही आदर करता है ना। ऐसे अंतरात्मा की दशा है, और विशेष चर्चा है।